अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है और किस तरह बयानियाँ बनाने की कोशिश की हुकूमत ने कि मजहबी इसको रंग देने की कोशिश की है, इस हवाले से कि तहरीक लब्बैक को जो है कटहरे में खड़ा किया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक साजिश, इस हवाले से बात करेंगे। और पाक फ़ौज और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वहाँ से वापसी नहीं है, यहाँ तक जो है इस वक्त मामलात पहुँच चुके हैं। इस पर जो है हम डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे। आते हैं जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और उस हमले के नतीजे में इमरान खान जो है वो ज़ख्मी हुए, उनको शौकत खानम हस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया और 15 लोग इमरान खान के साथ जो है इतलात हैं कि भी वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह एक उनके कारकुन की भी जो है मौत वाक़या हुई है इस हमले में, और कातिल जो है मौके पर पकड़ा गया है। नवीद महर उसका नाम सब जानते हैं। और फिर जिस तरह से पंजाब पुलिस, वजीराबाद पुलिस ने पे दर पे एक वीडियो वायरल की, फिर दूसरी वीडियो वायरल की, फिर तीसरी वीडियो वायरल की। और आप देखें कि पहली वीडियो जो वायरल की गई है कि किस तरह पुलिस अफसर जो है उसको इशारे कर रहा है, किस तरह उनको जो है लुकमा दे रहा है, उसको ये कह रहा है कि अल्फाज उनके मुंह में डाल रहा है। नवीद महर के जो वो कातिल है, उन्होंने जो है वहाँ पर फायरिंग की, तो वो ये कह रहा है कि भाई साद रिजवी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ से जो है यानी हुकूमत की प्लानिंग जो है ये खुलकर सामने आए। और मैं इस हवाले से पहले भी अपनी एक दो वीडियोस बना चुका हूँ कि ये भी तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ हुकूमत का एक खौफनाक मंसूबा, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि एक तीर से दो शिकार के बयानिया ये बनाया जाएगा कि मजहबी रंग, और फिर ये कहा जाएगा कि भी सलमान तासीर का जो कत्ल हुआ है उस हवाला से भी इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जनूनियत है इसका वो जो, हालांकि ऐसी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपनी जान और माल से जो है बढ़कर जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और ये लोग, ये मफाद परस्त लोग, ये हमारे नाम निहाद सियासतदान इसको मजहबी जनूनियत का नाम देते हैं। अगर इनको गालियाँ दे दी जाए, इनके माँ बाप को गालियाँ दे दी जाए, सियासतदान की किसी की पगड़ी उछाल दी जाए, तो फिर जो है वो आपे से बैर हो जाते हैं। और फिर जो कोई हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करता है, उस पर अगर कोई एहतजाज करता है, उस पर खुलकर कोई बात करता है, तो ये फिर उसको मजहबी जनूनियत का नाम देते हैं। तो ये सूरत हाल है। और अब जो ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत जो है ये किया गया कि एक तरफ जो है उनका मुखालिफ, सियासी तौर पर मुखालिफ इमरान खान, और जिस तरह से उनकी हुकूमत तब्दील की गई और फिर वो अवाम में गए और अवाम के अंदर उन्होंने जो बयानिया बनाया, अवाम ने उसको बाय किया और एक भरपूर जो है उन्होंने एक, यानी आप देखें कि नाकाबिल यकीन है कि उन्होंने 60 से कमोबेश जो है 60 जलसे किए हैं, मुतवातर जलसे किए हैं। कभी वो कराची जा रहे हैं, कभी पंजाब के दौरे कर रहे हैं, कभी आप उनको देख लें कि भी खैबर पख्तून के अंदर जो है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जलसे कर रहे हैं, इस तरह की। यानी उन्होंने जो है उनका स्टैमिना है, अपना स्टैमिना इंसान का, और उनके अंदर देखें कि उनकी 70 साल से ज़्यादा उम्र है और उनकी जो यानी ये तहरीक है उसको जिस तरह से लेकर चले हैं, हुकूमत को इसकी तवक्को नहीं थी। तो इस तरह से जो है वो बयानियाँ बनाने में कामयाब हुए। आप देखें कि इमरान खान यानी हुकूमत में जब थे तो वो तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, और जब उनको हुकूमत से बेदखल किया गया, वो अपोजिशन में आए, उनको निकाला गया और उन्होंने जो है वो बयानियाँ बनाया कि उनकी हुकूमत को अमेरिका के कहने पर जो है यानी उनकी हुकूमत को ख़त्म
किया गया है। तो इस तरह का एक जो है उन्होंने बयानिया बनाया और आवाम ने उसको कबूल किया। और फिर जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, आप देख लें कि पंजाब के अंदर 20 ज़िमनी इलेक्शन, उनके अंदर उन्होंने कामयाबी वो समेटी। फिर अब जो अभी हुए हैं 16 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने कामयाबी वो समेटी है। और फिर आप ये देखें कि वो कुरम अजद सिंह के अंदर जो है जो JUI की सीट थी, 15 जमातें भी इमरान खान को शिकस्त देने में नाकाम हुई और इमरान खान ने वहाँ से भी जो है यानी ये इसको जो है शिकस्त दी PDM को। और फिर खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान ने जिस तरह से JUI की सियासत का जनाजा निकाला है, फजल रहमान की सियासत का जनाजा निकाला है, जिस तरह से ANP की सियासत को उन्होंने जो है यानी उधेड़ कर रख दिया है। और फिर आप देखें कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो हाल है, वहाँ पर जो नून लीग का हाल किया है इमरान खान ने, और फिर आप पंजाब के अंदर आप वो देखें कि भाई वो हाल किया है। तो अब जो है वो सियासी मुखालिफ जो है अब उनको रास्ते से हटाना चाहते थे। और फिर कुछ यानी आप देखें कि आरिफ हमीद भट्टी ने भी जो है अपने एक जो उनका वो TV चैनल पर वो प्रोग्राम आता है, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उन पर वज़ीराबाद के अंदर हमला किया जा सकता है। और फिर इसी तरह हमाद अजहर ने भी एक वीडियो जारी की है नवीद महर के बारे में, और वहाँ से जो उनका वज़ीराबाद से बागड़ी साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना, उनके साथ तस्वीरें उनके, क्योंकि इससे तो ये साबित होता है कि वो नून लीग का कारकुन है। और फिर उसके अहले मोहल्ला ने जो अपने तासुरात दिए हैं कि भाई ये पहले सऊदीया था और फिर जो है अब यहाँ पर आया है, इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये अपने बैर का जो है गेट का होल्डर भी लगा सके। तो ये सूरत हाल फिर उन्होंने जो है उनका कच्चा चट्टा जो खोला है, लोग जो है बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो है जो उनका फेसबुक का जो यानी वो उनका वो है अकाउंट है, उस पर जो है वो जाएं तो उस पर भी नून लीग के हवाले से ही है। और फिर उन्होंने जिस तरह से जो है उस अफसर दे, पुलिस अफसर दे, उनके मुंह में ये डालने के अल्फाज वो डाले। और फिर यानी उन्होंने ये कहा कि जी मैं उनकी जो है मैं पहले डॉक्टर इसरार को जो है वो सुनता हूँ, फिर इसी तरह जो है सादर रिजवी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमें वीडियो वो पसंद आ जाती है तो फिर मैं उसको शेयर कर देता हूँ। और आप जानते हैं कि शेयर की जाए फेसबुक पर तो तहरीक लब्बैक और उनके रहनुमाओं का सादर रिजवी साहब का नाम लिया जाए तो अकाउंट जो है मुअत्तल कर दिए जाते हैं, अकाउंट को ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये जो है एक दानिस्ता कोशिश की गई है तहरीक लब्बैक को फंसाने की। तहरीक लब्बैक को जो है यानी ये था उनका मकसद, ये था जिन्होंने मंसूबा बनाया है, जो इस मंसूबे के पीछे हैं, उनका मकसद ये था कि एक तो इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, दूसरा जो है तहरीक लब्बैक को जो है यानी उनके सर जो है ये इल्ज़ाम धर दिया जाए कि ये तहरीक लब्बैक के जो है यानी जो अफकार हैं, जो ख्यालात हैं इस्लाम के हवाले से, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से, और फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक का एक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से और उनकी तौहीन के हवाले से एक उनका सख्त मौक़िफ़ है, इसको बुनियाद बनाकर जो है फिर तहरीक लब्बैक को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना। लेकिन इसके अंदर जो है वो खुफिया ताकतें, वो खुफिया हाथ जो है वो बेनकाब हो गए हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी मनसूबाबंदी जो है नाकाम हो गई है। और इस तरह से जो है आप देखें कि वो तमाम जो इसके पीछे थे उन्होंने सबसे पहले व्हाट्सएप जो है वो किए, और फिर उनके पै दर पै उसकी वीडियो, एक दो दूसरी फिर तीसरी वीडियो, फिर TV चैनल पर जो उनके हामी एंकर पर्सन है फिर वो जो है उसको शेयर करते हैं। फिर वो जो उनका ये कहने का मकसद कि भाई ये मजहबी जुनूनी है, और फिर तहरीक लब्बैक की वो तरफ जो है इसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन कुदरत को पाकिस्तान में अब और ही मंजूर है, क्योंकि जो 75 साल से पाकिस्तान की सियासत पर दीमक बनकर चिमटे हुए थे, अब उनका जो है हिसाब का वक्त आ गया है। अब उनका जो है अब इजारादारी है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान में खानदार
और ख़ानदान, बेटा बाप, और इसी तरह फिर पोता पोतियाँ, और इसी तरह फिर ये जो है निज़ाम पर, एक काबिज़ पाकिस्तान के निज़ाम पर। और जिस तरह से आपको पता है पाकिस्तान का सिस्टम, निज़ाम गरीब को जो है जेलों में डालता है और अमीर को जो है प्रोटोकॉल देता है जेलों में। ये सिस्टम पाकिस्तान का। अब लोग जो है तंग आ गए हैं, अब लोग जो है तहैया कर लिया है लोगों ने कि अब इस सिस्टम में नहीं रहना है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है तमाम लोगों के लिए जो है यकसा कानून होना चाहिए। कोई अमीर गरीब को जो है फौकियत नहीं होनी चाहिए। कानून का जो है निज़ाम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब जो है ये बात चल निकली है तो अब दूर तक तो जो जाएगी। और जो मंसूबा साजी की गई थी, यानी पीटीआई के रहनुमा इमरान खान को रास्ते से हटाकर उसका ब्लेम जो है तहरीक लब्बैक पर डालकर फिर तहरीक लब्बैक को भी यानी कालादम वो करार देना, उनको बैन ये कर देना, ताकि जो है यानी तहरीक लब्बैक जो है एक उभरती हुई ताकत, सियासी मजहबी वो जमात, उसको भी जो है वो काउंटर किया जा सके, उसको भी बैन किया जा सके। लेकिन ये खुफिया ताकतों की हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों की ये जो है मनसूबाबंदी प्लानिंग नाकाम हो गई है। और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने भी जिस तरह से जुम्मा के खिताब में, और एक वीडियो उनका जो है वो पैगाम है उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से इसको जो है यानी मुस्तरद किया है, उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है, और उन्होंने जो है ये सारा कच्चा चट्टा भी जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह ने जो है यानी उनका जो है वो सामने किया है, वो खोला है। और अब जो है तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से उनका तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का जो है ये बयान आया है, उससे तमाम जो वो प्लानिंग वो करने वाले थे उनका बयानिया था वो धबरधूस हो गया है। और अब जो है सूरत हाल जो है अब हक़ैक़ तभी सामने आएंगे जब गैर जानिबदार एक तहकीक की जाएगी। और आप देखें कि अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल जमात के सरबराह पर जो है वो कातलाना हमला होता है, सबके सामने होता है और कैमरों के सामने होता है, अवाम के सामने होता है, लेकिन अभी तक जो है उन पर ये जो है उनकी FIR दर्ज नहीं की गई है। और जिस तरह से इमरान खान ने हस्पताल से जो है अवाम से जो है खिताब किया है और जिस तरह से उन्होंने नाम लिए हैं उन पर कातलाना हमला वो कराने की प्लानिंग के पीछे उन्होंने वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो है नाम लिया है। इसी तरह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राणा सनाउल्लाह का नाम लिया है और एक सिक्योरिटी अफसर का जो है फैसल का जो है उन्होंने नाम लिया है कि ये 3 लोग जो है उन पर कातलाना हमले में जो है वो शामिल हैं और इन्हीं पर जो है FIR दर्ज की जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब, क्योंकि PTI की हुकूमत है यानी इत्तेहादी हुकूमत है, चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वज़ीर आला पंजाब हैं और अब वो लैतुल्लाल से जो है वो काम ले रहे हैं और FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो इमरान खान ने अपना शौकत खानम हस्पताल से आवाम से जो है ख़िताब किया है, पाकिस्तानियों से ख़िताब किया है और फिर उन्होंने जिस तरह जो है यानी आर्मी चीफ के हवाले से कहा है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर है ISI के उनका नाम लिया है और इस हवाले से जो है फिर DGISPR का एक सख्त जो है मौक़िफ़ सामने आया है और इमरान खान को मफाद परस्त करार दे दिया है और हुकूमत से DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुतालबा किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इन्होंने पाक फ़ौज को बदनाम ये करने की कोशिश की है, इदारे को बदनाम वो करने की कोशिश की है और इसी तरह जो है जो यानी एक अफसर हैं ISI के उनका नाम लेकर अफसर को भी जो है बदनाम वो करने की वो कोशिश की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस तरह ये नहीं होने देंगे। तो इससे जो है महसूस ये हो रहा है कि मामलात जो है अब वापसी के लिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि नो रिटर्न जो है वो हो गई है और ये
मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जो है वो पहुंच चुके हैं और यही अब सूरत हाल है। और फिर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, चारसद्दा में, इसी तरह लाहौर कैंट के अंदर जो है यानी टैंक आ गए और आवाम जो है एहतजाज वो करते हुए जो है वो कैंट में दाखिल होना चाहती थी। तो आप देख लें, ये जो है पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह जो है मामलात ठीक नहीं है कि अवाम और पाक फ़ौज आमने सामने हो। हमेशा से पाक फ़ौज ने आवाम का साथ दिया है, अवामी एहसासात का ख्याल किया है और इसी तरह अवाम ने भी जो है अवाम का भी रुमैस रहा है पाक फ़ौज से और हमेशा उनसे मोहब्बत वो करते रही है पाक फ़ौज। लेकिन ये जो मामलात इस वक्त यानी हो रहे हैं, आप ये देखें कि PDM इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है यानी बोल चुके हैं, इतना ख़तरनाक जो है वो बोल चुके हैं। और फिर इसी तरह जो है नवाज शरीफ, इसी तरह जो है दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोल चुके हैं। तो उस पर जो है रद्द अमल इतना नहीं आया था। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर भी जो है पाक फ़ौज का रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन इमरान खान के बयान पर जो है शदीद पाक फ़ौज ने एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है। तो इसलिए जो है यानी कानून जो होता है वो तमाम के लिए एक होना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि कानून जो है एक के लिए अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो, तो फिर सिस्टम निज़ाम पाकिस्तान का नहीं चल सकता है। 75 साल से जो है डिंग टपाओ पॉलिसियाँ चलती रही हैं। 75 साल से जो है बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर कौम को जो है भगाया गया है और ये कोशिश की जाती रही है कि डंग टपाओ पॉलिसियाँ जो है बनाई जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ना वो कानून का एहतराम है, ना आइन का एहतराम है। बस ताकतवर होना चाहिए, आपको जो है उसी का ही एहतराम है। और जो माफियाज हैं वो ताकतवर हैं, उनके पास पैसा भी है और उनके पास जो है वो कुव्वत भी है। तो ये सूरत हाल है। तो जब तक पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो तब्दील नहीं होगा, सबके लिए एक नहीं होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा, तो यही सूरत हाल रहेगी। अब मामला जो है अब कहाँ जाते हैं, जो ये इस वक्त की वो सूरत हाल है। और मैं इससे 1-2 वीडियो पहले भी मैं वो कह चुका हूँ, कुछ प्लानिंग की जा रही है। यानी जो वो PDM के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाए ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए और वो जो है अपनी सियासत को फिर यानी बचा सके। तो इसलिए जो है मार्शल लॉ या इमरजेंसी पाकिस्तान का हल नहीं है और फिर मामला जो है मिल बैठकर हल किए जाने चाहिए और इलेक्शन की तरफ जो है जाना चाहिए ताकि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के। और फिर आप देखें कि दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तान भी जो है यानी अब वो ये कह रहा है कि वो हमला कर सकता है, वो तैयारियाँ कर रहा है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए और अवामी सतह पर जो एहतजाज हो रहा है, तो इसको जो है जल्द से जल्द वो ख़त्म होना चाहिए। और आर्मी चीफ को इस हवाले से पाक फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को एक रोल अदा करना चाहिए ताकि जो है ये मामलात, ये जो इस वक्त सियासी कशीदगी अरूज पर है, ये ख़त्म हो और लोग जो है अवाम की तरफ आए और एक नया फ्रेश मैंडेट जो है वो कौम को मिले और जिसको जो है हुकूमत यानी अवाम जो है मुंतखब करे उसको हुकूमत करने दी जाए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।